बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं पेशावर में मौजूद हूँ और पेशावर में हमारे एक स्टूडेंट हैं, मुझे मिलने के लिए आए हैं। आप बेटा किधर से आए हैं? मैं फिसरी चौक से आया हूँ। अच्छा, पर बोर्ड बाज़ार के साथ ही रह रहा हूँ। तो ख्वाहिश थी मुलाकात की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मेरा। तो कितने अरसे से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं तो एक साल से हो गए मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या क्या सुनते रहते हो उस पर लेक्चर पे? मैं आपका जो डेली पोस्ट करते हो आप, जो वीडियोस मीन्स जो इनिशियल की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ जो लेक्चर्स होते हैं वो सभी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो तैयारी आप ये बताएं कि डेली रूटीन आपकी क्या है? डेली रूटीन तो ये है सर कि सुबह उठता हूँ नमाज के लिए, नमाज के बाद मैं अपना तिलावत कुरान पाक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं? बिल्कुल, बाजुमात पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। रनिंग के बाद बेसिकली आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बेसिकली मैं लंडी कोतल से हूँ। अच्छा, लंडी कोतल से हैं। बिल्कुल, लंडी कोतल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि फॉर नॉलेज है हमारे स्टूडेंट को नहीं पता। लंडी कोतल तो बहुत ही तारीख़ी जगह है सर। इसका बाज़ार अगर आप देखें लंडी कोतल बाज़ार, तो वो बहुत एक तारीख़ी जगह है। इंशाल्लाह मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी हमारे साथ कभी जाए वहाँ पर। मैं आपको अपने गांव का सैर करवा कर इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको। कौन सा गांव है आपका? मैं फातमी खेत से हूँ। अच्छा, तो लंडी कोतल यहाँ से पेशावर से कितने किलोमीटर दूर है? होगा 20-30 किलोमीटर होगा। और कहाँ से जाते हैं, रास्ता भी बता दें। वो तो कारखानों से बैठकर वो सीधा गाड़ियाँ जाती हैं, आइए जाती है। बिल्कुल। तो बेटा ये बताएं कि कितना किराया है? किराया तो यहाँ से 120-150 रुपये लेते, से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और पेशावर में हॉस्टल में रह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर अपना ही घर है सर। अच्छा, अपना घर है। जी सर। सही है। तो क्या एम है लाइफ का? सर लाइफ का एक ही मकसद है कि अपने मुल्क के लिए काम करो, आर्मी ज्वाइन करके मुल्क के। अच्छा, तो लंडी कोतल हाइट पे है, पेशावर से काफ़ी हाइट पे है। काफ़ी हाइट है। तो उधर दरख्त भी हैं या नहीं, सब्ज़ा है? जो हम रहते सरवा पर तो नहीं, लेकिन जो बहुत ऊपर है ना सर वहाँ पर होते हैं। आर्मी वाले वहाँ पर रहते, एफसी वाले तो उसने लगाए हुए हैं। सब्ज़ा दरख्त वगैरह हैं? बिल्कुल है सर। तो आना जाना कोई मसला नहीं है? नहीं, या गाड़ियों को फिक्स टाइम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? बिल्कुल सर, टाइम है सर। सुबह कितने बजे जाती है वहाँ से गाड़ी? सुबह 6 बजे से शुरू होता है सर। और तोरखम बॉर्डर आ गया है? हमसे बहुत आगे। लंडी कोतल से कितना आगे तोरखम? ये 5-10 किलोमीटर आगे होगा सर। तो उधर तक आम बंदा जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं। सही है। और लंडी कोतल भी कोई मसला नहीं है अगर कोई आम बंदा? नहीं, कोई मसला नहीं है। सही, तो हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे अपनी तो डेली रूटीन ज़रा थोड़ी बताएं। डेली रूटीन तो सर हमारा ये कि सुबह उठ कर नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद जो वॉकिंग है, रनिंग है वो करता हूँ फिज़िकल फिटनेस के लिए। उसके बाद आकर थोड़ा जो काम दिया होता है अकेडमी में जाता हूँ शॉर्ट हैंड के लिए, DIT के लिए, तो उसमें जो काम मिला होता है वो करता हूँ। उसके बाद असर ज़ोहर की नमाज के लिए जाता हूँ और नमाज के बाद मैं सीधे ही अकेडमी जाता हूँ। तो इस तरह 5-6 बजे। अकेडमी कौन सी कर रहे हैं जी? कौन सी अकेडमी? अकेडमी तो एक फ्रंटियर है जो टाउन में है, वहाँ पर शॉर्ट हैंड करता हूँ। और जो शॉर्ट हैंड कितनी प्रैक्टिस की है शॉर्ट हैंड की? अभी तो 2-3 दिन हुए शुरू करने में सर, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा है शॉर्ट हैंड का? शॉर्ट हैंड का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सर। फ़ायदा ये है सर कि जो न्यूज़ वाले हैं, अखबार वाले, उसमें इसके साथ बहुत सारे जॉब्स होते हैं और जो न्यूज़ में वो हेडलाइन वगैरह होते हैं ना, तो इसके लिए ये यूज़ होता है सर। सही है। तो जो मेरे लेक्चर है वो कितनी देर सुनते हैं? लेक्चर तो आप दिन में जितने अपलोड करते हो वो सारे मैं डेली रूटीन। हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है। बिल्कुल है सर। कितना अर्सा हो गया? अर्सा हो गया सर, पहले भी था सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोबाइल तब्दील कर दिया तो इस वजह से डिलीट हो गया था। अब कल आपको मैंने SMS किया था, तो इस वजह से आपने मुझे ज्वाइन कर लिया आपने? बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। तो ये नोट्स के बारे में क्या राय देना चाहते हैं बच्चों को? नोट्स के बारे में सर, तो मैंने आपकी बहुत सी वीडियोज़ देखी जिसमें आपके बहुत से शागिर्द जो है वो कामयाब हुए हैं। इसमें जो पहला है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे सर इमरान के नोट्स। इसमें जो सारे है वो प्रिंट है, मीन कलरफुल है। ये वो नहीं है, बुक पब्लिश नहीं हुई? पब्लिश नहीं हुई, ये कलरफुल है, प्रिंट हो गई, प्रिंट निकाले हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो आते हैं, लेकिन कॉपीराइट महफूज है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को कि इसके कॉपीराइट महफूज हैं। ठीक है जी, आगे जो दूसरा आगे इसका जो आता है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट।
जितनी भी टाइप्स है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो सभी इस बुक में पढ़े हुए हैं। सर इमरान ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें डाली हुई है। उसके बाद जो आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है सर इमरान का। सारे वो सवालात जो टेस्टों में आते हैं सर इमरान ने वो उसमें ऐड किए हैं। इंशाल्लाह जिस तरह उसके पिछले स्टूडेंट्स कामयाब हुए इस बुक की वजह इंशाल्लाह हम से, देखें वीडियो देखें, बेतहाशा लड़के कामयाब हुए, बेतहाशा लोग कामयाब हुए। इंशाल्लाह उम्मीद बच्चों ने करते हैं- खुशी से वीडियो बना के सेंड किए हैं। बिल्कुल सर, कोशिश है सर कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ। अभी 147 में अप्लाई किए हुए आपने? बिल्कुल अप्लाई किया हुआ है। चले इंशाल्लाह ताला। बाकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है इंटरव्यू के लिए फिर इंशाल्लाह मुझे मिलते रहें आप। बिल्कुल सर, तो देखते हैं इधर भी देखते हैं पेशावर में ना। बिल्कुल सर, गए बगैर अगर मेरी मुलाकात होती है आपसे, मैं हूँ क्यों हफ्ते में 3 दिन मैं पेशावर में होता हूँ ठीक है सर, और 4 दिन मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला बाकी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये दूंगा सर, अगर कोई जाना चाहता है PMA का कोर्स, चाहे कैडेट कॉलेज में जाना चाहता है या कोई भी आर्मी में सिलेक्शन करवाना चाहता है, तो या तो वो सर इमरान की एकेडमी मस्ट ज्वाइन करें, सही है। क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, अगर एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये किताब जो है नोट्स ये ज़रूर मंगवा ले, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो दूसरी किताब फिजिकल हवाले से ये बताएं कि फिजिकल कितनी एक्टिविटी करते हैं, रनिंग सनिंग कर रहे हैं? फिजिकल तो नमाज के बाद ही जाता हूँ, जब तक रोशनी नमदार नहीं होती सूरज को, उससे पहले नहीं आता। अच्छा जी सर, सही है। मतलब 2 घंटे करते होंगे? 2 घंटे। हाँ 2 घंटे करोगे तो फ़ायदा होगा। बाद बच्चे क्या करते हैं सर, वॉक शेक करके, और बाद ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जिम जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं। बिल्कुल। अभी जिम में आपसे कम से कम 2000 रुपये ले लेंगे, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन जिम में क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और सिर्फ फैशन है, मतलब ये फैशन है सर, जिम नहीं होती फिजिकल, बल्कि आपने अगर सही तरीके से टफ करना है, अपना ग्राउंड के साथ मोहब्बत करनी है। ग्राउंड में धूड़ पड़नी है। धूड़ पड़ने से मुराद ये है कि आपने ठीक ठाक रनिंग करनी है, अपने को टफ टाइम देना है। टफ एंड रफ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। पहले आपने जॉगिंग करनी है कि स्टार्ट में आपके प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल शुरू में ज़ोर मत लगाएं, स्टार्ट में जॉगिंग पर, फिर बाद में रनिंग शुरू कर दें, बाद में रनिंग। और कम से कम आधा घंटा आप रनिंग किया करें। आधा घंटा रनिंग जितनी हो सकती है आपसे, आधा घंटा रनिंग करें, जितने माइल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने पुशअप, सिटअप, एक पूरा एक सीक्वेंस चलता है, ताकि आपकी आर्म मसल मजबूत हों। जब तक आपके ये बाजू मजबूत नहीं होंगे, आर्म मसल मजबूत नहीं होंगे, तो आप ये चिनअप नहीं कर सकेंगे। चिनअप्स के लिए ज़रूरी है कि आपकी ये मसल मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो इसलिए मैं ये अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जो जिम वाले हैं स्पेशली, तो ये तो फैशन है, बिल्कुल और जिम तो मैं कहता हूँ लड़कियाँ करती हैं, ठीक है, लड़कियाँ करती हैं, कहते हमने जिम बड़ा किए हुए हैं। तो जिम से थोड़ा दूर रहें, ग्राउंड से मोहब्बत करें। वहाँ आपने दौड़ना है, धूड़ पड़नी है, छाले बनेंगे, छाले टूटेंगे, पाँव में छाला बनेगा, पाँव में छाला टूटेगा, ये तो एक नॉर्मल है फौजी का। तो इससे घबराना नहीं है कि मेरा पाँव, फिर बाद बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है, छाला बनेगा, 2 दिन रेस्ट नहीं है इसमें। बिल्कुल मुसलसल मेहनत, लगातार मेहनत करनी है। टैबलेट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, पेन किलर नहीं खाने, फिर आप उसके आदी हो जाएंगे। दर्द को दर्द मरते हैं, बॉडी में दर्द होगा, अगर आप अनफिट हैं, नेचुरल है कि दर्द होगा। दर्द है तो उसका यू आर नॉट फिट, फिजिकल फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। जब आप फिट हो जाएंगे तो ये दर्द नहीं होगा। बिल्कुल फिर दर्द उस वक्त होगा जब रनिंग पर नहीं जाएंगे, फिर जहन पर टेंशन होगी, यार आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसलिए जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी आज की थोड़ा ठंडा मौसम है, तो इस ठंडे मौसम में उन्हें चाहिए ट्रैक सूट ले लें, ताकि उससे बचें मौसम के जो असरात हैं। तो ट्रैक सूट में अपना वो गर्म करते हुए, जिसम जितना गर्म होगा उतना अच्छा है। इस तरह जो स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट अक्सर कहती हैं हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए कंबल परेड है आपके लिए नई चीज़, कंबल परेड कराते हैं। क्या कराते हैं? कम। कंबल परेड। कंबल परेड क्या होती है आप बताएं, कुछ सुना है नाम कंबल परेड का? पहली दफ़ा सुना है सर। जी बस पहली दफ़ा सुना है। कंबल परेड में ये है कि आपने ठीक ठाक तरीके से आप रनिंग करनी है, दूड़ पड़ के रख देनी है। वज़न अगर कम करना चाहते हैं वाकई करनी, आपने दोपहर के वक्त है वज़न कम करने के लिए। कंबल परेड किस टाइम करनी है? दोपहर के वक्त करनी है। दूड़ पड़ के सही, मतलब अपने आप को थका दें, पसीना बहना चाहिए। जब तक पसीना नहीं, आपने ईमानदारी से रनिंग की नहीं है। फिर उसके बाद एक शापर मिलता है, बड़ा शापर आपके पास होंगे, शापर से अपने आप को आपने ओढ़ लेना है, सर बाहर करना है, हर तरफ से फोल्ड करना है अपने आप को, 3 4 5 6, मतलब उसके जिस तरह पैकिंग की जाती है। उसके बाद आपने जनाब कंबल ले लेना है, जो कंबल मिलता है फौजियों के, जो कंबल होते हैं इधर से बाज़ार से, कबाड़ी बाज़ार से मिल जाते हैं। कंबल में अपने आप को क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। फिर फोल्ड करके आपने थोड़ा सा रोलिंग करें, लेफ़्ट जाएं राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं राइट जाएं, ठीक ठाक, ताकि पसीना, फिर देखेंगे पसीना कितना ज़्यादा था, बिल्कुल आपका जिस्म पसीने से शराबूर हो जाएगा। आधा घंटा आपने लेटे रहना है।
उसके बाद क्या करना है, फिर आपने हल्का हल्का कमर हटाना है, हल्का शापर हटाना है, फिर आप हल्का फुल्का फील करेंगी या करेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ये डाइटिंग से नहीं होता। बाज़ क्या करते हैं, फीमेल डाइटिंग शुरू करनी है, टफ़ किस्म की डाइटिंग से। तो एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी, उसने ऐसी डाइटिंग किसी ने गलत बताया उसको, ठीक है, सिरका पी गई, बहुत डाइटिंग हुई, उससे डेथ उसकी हो गई थी। तो इसलिए ऐसे नुस्खे मत अपनाएं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और स्टीरॉइड्स की तरफ मत जाएं। बाद वज़न कम करने के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, कीमो की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। जब अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास, मेडिकल MBBS, तो आपको डॉक्टर उनके छोड़ के आप हकीमों के, नीम हकीमों के पास क्यों जाते हैं, या उनके पास क्यों जाते हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? उनको क्या पता है, ठीक है। उससे आप जान छुड़ाएं उन डॉक्टरों से जो नीम हकीम, जिनका डिग्री नहीं है, बल्कि आप ग्राउंड से मोहब्बत करें, दिल लगाएं, तमाम जो है ना जिस्म आपका इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा एक्सरसाइज का कि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। आजकल अक्सर जो है ना फीमेल पे स्पेशली घर में रह के दीवारें देख के डिप्रेशन हो गया है। तो मैं क्यों वीडियो बनाता रहता हूँ, कभी लाहौर की, कभी कुआड़ जाता हूँ, कभी मैं अटक जा रहा हूँ, कभी जनाब एबटाबाद जा रहा हूँ, ताकि वो घर में बैठ के पूरे पाकिस्तान को देख पाएँ, ठीक है, एंजॉय भी करें, जहन फ्रेश भी होगा और साथ साथ सीखेंगे भी सही इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो है ना ये मुलाकात, आपका क्या नाम है बेटा? उस्मान से मुलाकात जो है आपके लिए अच्छी साबित होगी। आखिर में मेरे साथ मिल के सब एक मतलब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।